हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखते हैं संग जिन को, जो कि जॉब क्वेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है कि वो 40 लेवल का हो गया तब उसे वो क्वेस्ट मिला था। उसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर वो 2 डंजन्स जा चुका है ऑलरेडी और ये इसका तीसरा डंजन्स है। तो संग जिन वो कहता है कि वो इतने सारे डंजन्स को इसलिए कवर अप कर रहा है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। उसके बाद वो जैसे ही इस डंजन के अंदर जाने लगता है वैसे उसे याद आता है कि उसने तो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं किया। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में कर दूंगा। और फिर संग जिन वो अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही वो जाता है तभी हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रीस होता है। तभी वहाँ पर सीन कट हो जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिनहू और उसके फादर का, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उसका भाई आ चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो जैसे ही उस डंजन के अंदर जाता है वो अंदर से बहुत ही बड़ा एक किला होता है और फिर वो वहाँ पर आगे चलते ही जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि एक एनिमी वहाँ से आ रहा होता है, वो भी पूरा आर्मर पहनकर। अब इससे आगे मैं बढ़ूँ पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि बिहाइंड द सीन एक सीन हुआ था जहाँ पर संग जिन वो कह रहा था कि वो पोशंस और कोई भी रिकवरी हील नहीं कर सकता है डंजन के अंदर। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने इसे बता दिया। अब फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर संग जिन वो जो है उससे लड़ाई करने लगता है। अब जैसे ही संग जिन वो उस नाइट पर हमला करता है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो जो नाइट होता है वो इजीली डिफेंड कर लेता है। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि संग जिन वो उसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा सक रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने जो आर्मर वाले सांप को मारा था उसी तरह उसे अब रंगे हाथ जो है उसे बंदे को भी मारना पड़ेगा। और फिर बूम गाइस, वो उस नाइट को मार भी देता है। तभी वो वहाँ पर वही भी कहता है कि उसने बेकार में अपना फटल स्ट्राइक वाला जो स्किल है उसे यूज कर लिया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो कह रहा होता है कि उसे अब माना स्टोन्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे नाइट्स आ चुके हैं और फिर कुछ मैजिशियंस भी आ चुके हैं जो कि संग जिन ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि संग जिन वो जो है उन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ पर सीन जो है कट हो जाता है और फिर वो जिनहू जो है उसके फादर वो पूछते हैं उसके भाई से कि तुम्हारा आखिर काम कैसे चल रहा है, तुमने अब तक गिल्ड में कितने लोगों को बुलाया है। लोगों से मेरा मतलब है एस रैंक हंटर्स। तो फिर उसका भाई जो है वो कहता है कि उसने बहुत सारे एक्स रैंक हंटर्स को बुलाया है, जैसे कि हंटर मिन बियुंग्यू और फिर चा है। फिर उसने ये भी बताया कि पर उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके गिल्ड में आने से मना कर दिया और वो अब सोच रहा है कि वो अब नेगोशिएशन करके जो है यूरोपियन और मिडल ईस्ट हंटर्स को बुलाएगा। और फिर ब्रदर जो है वो जिनहू को कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम आजकल क्या सीक्रेट चला रहे हो, आखिर तुम इतने सारे सी रैंक डंजन्स को इतने हाई कॉस्ट में क्यों खरीद रहे हो, आखिर तुम हमसे छुपाकर करना क्या चाह रहे हो। ऐसे अगर तुम कोई पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तब तो ठीक है, पर मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। अब ऐसा बात सुनकर जिनहू को जो अपने भाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कहता है कि ये सब सुनकर जिनहू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो मन ही मन में कहता है कि इसे नहीं पता कि मेरा बॉस क्या चीज है। अगर इसे कोई भी आइडिया होता कि आखिर उसके पास कैसी कैसी पावर्स है तो फिर ये मेरे बीच में नहीं बोलता। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गिल्ड मास्टर चोई जो है वो अपने टीम के साथ जा रहा होता है जोजो आइलैंड। फिर हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो के पास जो है एक नया स्किल पॉइंट मिलता है जिसमें वो अब एक इनविजिबल आर्मर पहन कर रह सकता है और उसके मूवमेंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब संग जिन वो जो है वहाँ से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जो है वो वहाँ पर एक गेट के पास जाता है। और मैं एक बात तो बताना ही भूल गया था, संग जिन वो जो फाइट कर रहा था वो फाइट जीत जाता है और वो जैसे ही गेट को ओपन करता है वहाँ पर उसे मिलता है एक खाली थ्रोन और उसके सामने होता है एक रीस। अब मैं यहाँ पर छोटा सा एक AMV बना करके डालूंगा तो आप लोग उसे देख लेना और फाइट सीन के मजे ले लेना। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया है या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मेरा काम है बताना तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर संग जिन वो जो है यहाँ पर स्वॉर्ड से फाइट नहीं करता है क्योंकि अगर वो स्वॉर्ड से लड़ेगा तो शायद इग्रिस को हरा ही नहीं पाएगा और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होगा। इसलिए संग जिन वो जो है बेयर हैंडेड फाइट करता है और वहाँ पर तभी से इग्रिस जो है वो भी बेयर हैंडेड फाइट करने लगता है। अब देखो आगे।
अब यहाँ पर जैसे ही संग जिन वो मार खाकर बैठ जाता है थ्रोन में, तभी वहाँ पर हम लोगों को कुछ बैक क्लिप्स भी दिखाया जाता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर बैक क्लिप्स में दो बड़े टॉक्स होते हैं। पहला गिल मास्टर चोई और चेयरमैन का होता है, और उसके बाद यहाँ पर गिल मास्टर चोई जो है वो चेयरमैन को थैंक यू कह रहा होता है कि उसने जो है उसे जीजू आइलैंड के लिए अप्रूव कर दिया है। पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, ये सीजन अब शायद खत्म होने वाला है, तो फिर अभी हम लोग श्योर नहीं है कि आखिर ये गिल्ड मास्टर चोई जा कहाँ रहा है। ये शायद अभी कुछ इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जा रहा है या फिर कुछ और काम से, पर हमें लगता है ऐसा कि वो जीजू आइलैंड अभी नहीं जा रहा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। खैर, अगर आप लोगों को जानना है सच में कि क्या होगा, तो आप लोग इंतज़ार करना हमारे मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि अब जल्दी हमारा मांगा एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है। तो यही थे हमारे दो बड़े टॉक्स, पहला वो चेयरमैन और गिल्ड मास्टर चोई वाला, और दूसरा ये हमारा जो नया मांगा एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसके ऊपर। बस बाय द वे, अभी हमारा AMV कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक संग जिन वो जीता नहीं है। हाँ दोस्तों, अब AMV के इस पार्ट में इग्रीस हार जाएगा। एंजॉय दी AMV। तो अब देख लो दोस्तों, इग्रीस तो हार चुका है। अब देखते हैं अब आगे। अब संग जिन इस लड़ाई के बाद बहुत ही ज्यादा थक जाता है और कहता है कि अगर उसने एक भी गलती की होती तो वो मारा जाता। तभी वहाँ पर 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला 15 लाख गोल्ड, दूसरा एक इग्रीस का हेलमेट जो कि S रैंक आइटम है, तीसरा फिजिकल डैमेज इंक्रीज कर दिया गया है 15% और बूस्ट किया गया है 20 पॉइंट के साथ स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को, और उसके साथ साथ एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। अब यहाँ पर जैसे ही टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है, संग जिन वो उसको इन्वेंट्री में रखने खोजता है, पर वो इन्वेंट्री में नहीं जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पर जो है उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना पड़ेगा। पर यहाँ पर बॉस तो मर चुका है, तो अब उसे खतरा किससे आखिर, तो फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज ही क्यों करे। तो फिर संग जिन वो को समझ आ जाता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट जो है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ब्लैक होल्स ओपन होते हैं, और फिर वहाँ पे कहा जाता है कि जितने देर तक सरवाइव कर सकते हो करो, और उसके बाद संग जिन वो को वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं आर्मर पहनकर, और बहुत सारे जादूगर भी आ जाते हैं, मतलब मैजिशियंस। तो फिर संग जिन वो उन लोगों से जैसे तैसे करके लड़ता है, और फिर लड़ाई करने के द्वारा उसे जो है माना क्रिस्टल्स की कमी होने लगती है, तो फिर वो इनविजिबल हो जाता है अपने सेल्फ स्किल के द्वारा। उसके बाद वो जैसे ही साइड में जाकर माना क्रिस्टल परचेस करने के लिए जाता है, तभी वो मैजिशियंस जो होते हैं वो उसे अपने मैजिक के मदद से संग जिन वो के जो गायब होने वाली एबिलिटी है उसे तोड़ देता है, और संग जिन वो विजिबल हो जाता है। और उसके बाद संग जिन वो जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब उसे इतने सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, वो भी बिना मानर क्रिस्टल्स के बदले। तभी संग जिन वो जो है वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक आर्मर वाला बंदा उसे पीछे से हिट करता है, और फिर उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन जो है वो जमीन में गिर जाता है, और फिर वो गायब हो जाता है, मतलब भुला जाता है। अब संग जिन वो के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो अब आगे के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि आखिर आगे हुआ ही क्या। तब तक के लिए बाय बाय।